पद्म पुराण में कहा गया है, अगर कोई चतुर्मास में मीठा छोड़ता है, यानी गुड़ चीनी किसी भी प्रकार के मीठे का त्याग करता है, उसको मधुरता की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य को इस सामान्य फल सोचिए आप। अगर कोई चतुर्मास में तेल का त्याग करता है, तेल ऑयल, उसको दीर्घायु की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। अगर कोई सुगंधित तेल को छोड़ता है, कुछ लोग होते हैं जिनके बाल हैं सुगंध वाला तेल यूज करते हैं, तो चतुर्मास में अगर कोई सुगंधित तेल को छोड़ेगा उसको बहुत सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो योग का अभ्यास करता है इस चतुर्मास में, उसको ब्रह्म पद की प्राप्ति होगी। इस चतुर्मास में जो सुंदर सुंदर पकवान को छोड़ता है, अच्छे अच्छे व्यंजनों को छोड़ता है, उसका कंठ सुरीला हो जाता है। अगर अपने गले को सुरीला बनाना है तो चतुर्मास में बॉयल खाना शुरू कर दो व्यंजन छोड़ दो। अगर कोई इस चतुर्मास में फल को छोड़ता है, फ्रूट्स, फल का त्याग कर देगा, तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। अगर कोई निसंतान है, मान लीजिए गृहस्थ में जिसकी संतान नहीं हो रही है, चतुर्मास में फल छोड़ दे खाना, तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो इस पूरे चतुर्मास में पत्ते में भोजन को खाता है, पत्ते के ऊपर कोई बर्तन यूज नहीं करेगा, वो सुंदरता उसको प्राप्त होगी और बहुत भोग ऐश्वर्य उसको प्राप्त होगा ये जगत वासियों के लिए ये सब विचार हैं, सामान्य विचार। जैसे वैष्णव तो दही और दूध ये सब छोड़ते हैं, तो कहा गया कि इस चतुर्मास में अगर कोई दूध या दही को छोड़ता है उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा बोला गया है पद्म पुराण में, उत्तराखंड में। और जो व्यक्ति पूरे चतुर्मास में मौन व्रत, मौन रहेगा, तो उसके लिए बताया गया है उसकी आज्ञा कभी भंग नहीं होगी। वो जो बोलेगा अगला व्यक्ति उसका कहना मानेगा। केवल 4 महीने अगर आप मौन धारण कर लो, 4 महीने बाद जब आप बोलने लगोगे तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी तो मौन की परिभाषा बताते हैं। मौन का अर्थ है हर समय कृष्ण कीर्तन में निमग्न रहना। ये वास्तविक मौन है। भगवान के विषय में बोलना, भगवान का कीर्तन करना, यही मौन है। इस चतुर्मास में अगर कोई भगवान हरि के नाम का जप करता है उसको 100 गुना फल प्राप्त होता है। सामान्य दिनों की तुलना में चतुर्मास में अगर कोई भगवान के नाम का जप कर रहा है तो उसको 100 गुना फल प्राप्त होगा। पद्म पुराण का ये वचन। अगर कोई इस चतुर्मास में किसी कुएं में, तालाब में या नल में कहीं बाहर स्नान करेगा तो उसको गंगा स्नान का फल मिलेगा। और प्रतिदिन जो भगवान श्री हरि के आगे शास्त्रों की चर्चा करेगा इस चतुर्मास में, उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस चतुर्मास में तुलसी के दल से अगर कोई भगवान की पूजा करेगा तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। और इस चतुर्मास में अगर कोई गर्म जल का त्याग करेगा, जैसे कुछ गर्म जल पी लेते हैं या गर्म जल में स्नान करते हैं, तो चतुर्मास में अगर आप गर्म जल का त्याग करोगे तो आपको पुष्कर में
पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल मिलेगा। जो इस चतुर्मास में केवल पत्तों के ऊपर भोजन करेगा उसको कुरुक्षेत्र धाम का फल मिलेगा। पत्तों के ऊपर भोजन करने से, कुरुक्षेत्र धाम जाने से जो पुण्य मिलता है, जो लाभ होता है, वह लाभ केवल चतुर्मास में पत्तों के ऊपर भोजन करने से मिल जाएगा। और इस चतुर्मास में जो पत्थर की शिला के ऊपर भोजन करेगा उसे प्रयागराज तीर्थ में जाने का जो फल है वो प्राप्त हो जाएगा, केवल घर में ही। ऐसी महिमाएं हैं शास्त्रों में, और भी बहुत सारी महिमा है, लेकिन जो वैष्णव है वो तो दूध, दही और साग, ये जो हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं, उड़द की दाल है, इनका त्याग करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो चतुर्मास तो विशेष है, भगवान ने भक्तों के लिए निकाला है, इसीलिए भक्तों को भी भगवान के लिए समय निकालना चाहिए।